हेलो स्टूडेंट, मैं अमित वर्मा आप लोग को क्लास 9 का पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग पोलिनोमियल चैप्टर को स्टार्ट ही करेंगे, ठीक है। पोलिनोमियल्स, ठीक है। अब पोलिनोमियल्स बोलते किसको है, ठीक है। पोलिनोमियल्स आखिर बोलते किसको है? तो पोलिनोमियल्स किसको बोलते हैं ना, आप वर्ड अगर जो आप लोग देखोगे ना तो वैसे ही पता चल जाएगा पोलिनोमियल किसको बोलते हैं। तो पोलिनोमियल कौन से वर्ड से मिलकर बना हुआ है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ना कि पोलिनोमियल आखिर कौन से वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ पे दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। पोलिनोमियल पहला वर्ड क्या है, तो पहला वर्ड है पोली, पोली हो गया, और दूसरा वर्ड हो गया ना नोमियल। पोलिनोमियल्स। अब पोली मतलब होता है क्या, तो पोली मतलब होता है ना मेनी। मेनी मेनी तो आपको पता ही होगा, दैट मीन्स बहुत। बहुत बहुत हो गया। अब नोमियल, नोमियल मीन्स क्या होता है ना टर्म्स। टर्म्स, ठीक है। दैट मीन्स पोली प्लस नोमियल, यही दोनों वर्ड मिलके क्या बनाता है पोलिनोमियल। तो पोली मीन्स मेनी, नोमियल मीन्स टर्म्स, ठीक है। अब बात रहा ना कि बहुत और टर्म है क्या, तो बहुत और टर्म है क्या, देखिए यहाँ पे बहुत हो गया मेनी, इस बहुत को मिटा देते हैं, ठीक है ना। मेनी से ही आप लोग को काम चल जाएगा। मेनी मीन्स आप लोग समझ ही रहे हो बहुत सारा, जैसे कि अगर जो मैं एक रूम में बैठ के पढ़ रहा हूँ, ठीक है, सपोज दैट ये मेरा रूम है, मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एक इंसान आ गया, फिर कुछ देर बाद कोई और इंसान आ गया, फिर कुछ देर बाद और कोई इंसान आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे बहुत सारे इंसान आ गया। अब क्या होगा, मेरे पढ़ाई में तो डिस्टर्ब होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग आके हल्ला कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, यार मैं तो पढ़ रहा था लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे आ गए, ठीक है ना, बहुत सारे लोग आ गए और मेरे पढ़ाई को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोग आ गए, ठीक है ना। तो यही हो गया बहुत। और टर्म्स मीन्स तो आपको पता ही होगा क्या होता है। तो देखिए अब पोलिनोमियल को हम लोग समझते हैं आखिर होता है क्या। अगर जो मैं आपको बोल दूं, अगर जो मैं आपको ये बोलूं कि मेरे को ये बताओ, मैं आपको अगर जो बोलूं ना कि 3 + 4 - 5 में कितने टर्म हैं, ठीक है, टर्म्स, यही वाला टर्म्स पूछ रहे हैं कि मेरे को ये बताओ कि 3 + 4 - 5 में कितने टर्म है, ठीक है। तो आप लोग देखो कितने टर्म है भाई, तो एक टर्म हो गया, दो टर्म हो गया, तीन टर्म हो गया, ठीक है, तीन टर्म हो गए। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे ना कि भाई यहाँ पे तीन टर्म है, ठीक है, यही एक टर्म से ज़्यादा है ना, बहुत सारा टर्म है, ठीक है, तीन टर्म। अगर ये चीज़ हो गया ना, फिर यहाँ पे मैं आपसे पूछ दूँ ना क्या कि 3 × 4 + 5 - 6 यहाँ पे कितने टर्म है। अगर जो मैं यहाँ पे पूछ दूँ ना कि यहाँ पे कितने टर्म है, यहाँ पे तो तीन टर्म आ गए थे ना, यहाँ पे तीन टर्म आ गए। अब मैं यहाँ पे पूछूं कि कितने टर्म है, तो आप लोग क्या करोगे, एक टर्म ऐसे गिनोगे, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म। आप क्या बोलोगे, चार टर्म, लेकिन यहाँ पे 4 टर्म नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 4 टर्म नहीं है। ये जो 3 × 4 है ना, इसको हम एक ही टर्म मानेंगे, ठीक है। दैट मीन्स 3 और 4 को हम लोग 3, क्योंकि क्यों एक टर्म मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 और × 4 है, यहाँ पे क्या है ना मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई जब रहता है ना, कोई भी दो डिजिट के नंबर के बीच में मल्टीप्लाई, ध्यान देना, कोई भी दो नंबर के बीच में अगर जो मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड रहेगा तो उसको हम लोग एक ही टर्म मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो गया ना, तो ये जब मल्टीप्लाई हो गया ना तो ये दोनों मिलके एक टर्म हो गए, फिर एक टर्म यहाँ पे हो गया और फिर एक टर्म यहाँ पे हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे भी कितने टर्म है, तो यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ तीन ही टर्म है, ठीक है। दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब है ना कि आपको टर्म्स कौन बनाएगा ना, आपका टर्म्स बनाएगा प्लस और माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस आपका क्या करेगा ना टर्म बनाएगा, ठीक है। इसके अलावा
आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड रहेगा ना, तो वो मिलके एक टर्म बन जाएंगे। ठीक है, एक हम लोग और देख लेते हैं, एक हम लोग और देख लेते हैं। अगर यहाँ पे दे दिए ना 4 × 5 + 3 डिवाइड 1 -16 × 2 -49 डिवाइड 7, ये बताओ। अब ये ऐसा नहीं है ना कि डिवाइड ऐसे ही दिया रहेगा, ऐसे भी दे सकता आपको, ऐसे भी दे सकता, ठीक है ना, वैसे भी दे सकता या फिर ऐसे भी दे सकता। आप लोग पता करो कि यहाँ पे कितने टर्म है, ठीक है, कितने टर्म है यहाँ पे। तो हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई है ना, तो ये दोनों मिलके एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, फिर ये डिवाइड है यहाँ पे, ये 2 टर्म हो गया, फिर यहाँ पे 3 टर्म हो गया, फिर ये 4 टर्म हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस, ये सब कर क्या कर रहे हैं ना, टर्म को अलग कर रहे हैं। दैट मीन्स टर्म आपका बता सकता है प्लस और माइनस, अगर जो मल्टीप्लाई और डिवाइड रहा तो वो एक ही टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो, देखो यही हो गया मेरा टर्म, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म और 4 टर्म, ठीक है ना। तो ये हो गया टर्म, यही हो गया टर्म, ये वाला टर्म ये है, और यहाँ पे हो गया ना मेनी। तो यहाँ पे कितने सारे टर्म, बहुत सारे, एक टर्म है, 2 टर्म, 3 टर्म, तो ये हो गया मेनी। अब आप लोग समझ गए होंगे पोलिनोमियल किसको बोलते हैं। दैट मीन्स पोलिनोमियल का मतलब आप लोग यहाँ से समझ गए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ना कि पोलिनोमियल आखिर बनाने के लिए यूज क्या चीज़ का होगा। ठीक है, तो पोलिनोमियल आपको बनाने के लिए यूज होगा ना, सबसे पहला वर्ड आपका आएगा ना, पोलिनोमियल बनाने के लिए सबसे पहला वर्ड कौन सा आ जाएगा, तो कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट आखिर किसको बोलते हैं, ठीक है, कांस्टेंट किसको बोलते हैं, पहला कांस्टेंट, कांस्टेंट किसको बोलते हैं, तो कांस्टेंट ऐसा नंबर हुआ ना, ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू जो कभी चेंज ही ना करे। दैट मीन्स अगर जिसको हम लोग यहां पे लिख दिए ये क्या है, ये 5 है। ठीक है, अगर जो मैं इसे क्या पढ़ रहा हूँ, मैं इसे 5 पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी इसे क्या पढ़िएगा, 5 पढ़िएगा। और अगर जो हम लोग अमेरिका में भी चले गए, ठीक है, अमेरिका में भी अगर जो हम लोग चले गए ना, तो इसको 5 ही पढ़ेंगे। ठीक है ना, अगर जो मून पे भी चले गए तो इसको 5 ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि मून पे चले गए ना तो इसको 5 की जगह हम लोग नहीं, ये बोलेंगे नहीं भाई ये 3 है, ये 5 ही है। ठीक है ना, तो जो हमेशा मतलब जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स हो, तो दैट मीन्स क्या हो गया, कौन कौन सा वैल्यू आ गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, ये सब जो वैल्यू हो गया, दैट मीन्स जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू है सारे क्या है, सारे के सारे कांस्टेंट है। ठीक है, उनको हम कांस्टेंट बोलेंगे। कांस्टेंट आप लोग समझ गए। अब वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स किसको बोलेंगे, ठीक है। अब वेरिएबल किसको बोलेंगे ना, कांस्टेंट किसको बोलते हैं, जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स हो उसको वेरिएबल बोलेंगे। अब कांस्टेंट किसको बोलेंगे, तो कांस्टेंट किसको बोलेंगे ना, जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होते रहे। ठीक है ना, तो वेरिएबल में हम लोग का क्या आ जाएगा, वेरिएबल में जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होते रहे, दैट मीन्स एक्स मान लेंगे। जैसे हम एक्स लिखें, ठीक है, ये क्या हो गया, एक्स मान लेंगे, वाई मान लेंगे, जेड मान लेंगे, कुछ भी हम लोग मान सकते हैं। ठीक है ना, वेरिएबल ही मानना है, और कांस्टेंट में तो कुछ भी लेंगे। ये 7 है, ठीक है, तो वेरिएबल में हम लोग क्या मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे। तो ये सब हो गया क्या, ये सब हो गया वेरिएबल, और ये हो गया कांस्टेंट। दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या लिखे, एक्स लिखे पहला। तो एक्स का वैल्यू क्या है बताओ, एक्स क्या है, एक्स का वैल्यू हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 भी। एक्स फिक्स है, एक्स ये चीज़ फिक्स है कि एक्स 1 होगा या फिर एक्स 2 ही होगा या फिर एक्स 3 होगा, ऐसा नहीं ना। लेकिन अगर जो हम यहाँ पे 5 लिए तो 5 फिक्स है कि नहीं, वो 5 ही है। ठीक है, 5 ही होता है। लेकिन एक्स अगर जो हम लोग मानेंगे तो एक्स फिक्स है नहीं कि वो क्या होगा। ठीक है, तो ये सब हो गया मेरा वेरिएबल। ठीक है, तो हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल समझ लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल आपको अब पूरा पता चल गया कि पोलिनोमियल किसको बोलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे अब इसका डिफाइन लिखेंगे। ठीक है ना, कि आखिर पोलिनोमियल का अब एग्जैक्ट डिफाइन क्या बना। तो क्या देखते हैं, एन एक्सप्रेशन एन एक्सप्रेशन
expression is in the form of is formed by constant and variable। ठीक है, एन एक्सप्रेशन इज फॉर्म्ड बाय कांस्टेंट एंड वेरिएबल, मतलब कि एक एक्सप्रेशन हम लोग बनाएंगे और जाहिर सी बात है एक्सप्रेशन में किसका यूज होगा, एक्सप्रेशन में यूज होगा ना, एक्सप्रेशन में किसका किसका यूज हो सकता है, तो सबसे पहले प्लस का यूज होगा। ठीक है, एक्सप्रेशन में प्लस का यूज होगा, फिर माइनस का यूज होगा, मल्टीप्लाई का यूज होगा और डिवाइड का यूज होगा। ये चार सिंबल का यूज होगा। ठीक है, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का और डिवाइड का। ठीक है ना, तो एन एक्सप्रेशन इज फॉर्म्ड बाय कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है, उसी को बोलेंगे पोलिनोमियल। अब हम लोग चलो कांस्टेंट और वेरिएबल को लेकर के अब हम लोग क्या बनाते हैं, एक पोलिनोमियल बनाते हैं। देखते हैं कैसे बनेगा। तो क्या करते हैं, अब यहाँ ये ध्यान रखना ना कि एक पोलिनोमियल में आप लोग कोई भी वेरिएबल लो, जैसे एक्स लो या वाई लो या जेड लो, आपको सेम लेना होगा। ये नहीं कि एक्स भी ले लिए, वाई भी ले लिए, जेड भी ले लिए। ठीक है, अगर जो एक आप पोलिनोमियल बनाओगे तो वहाँ पे आप कोई भी अगर जो वेरिएबल हो, कांस्टेंट आप मतलब एक बार में आप 4, 5, 6 कोई भी अलग अलग ले सकते हो, लेकिन आपको वेरिएबल आपको क्या लेना होगा, सेम लेना होगा। जैसे एक्स लिए तो उसमें उस पोलिनोमियल में एक्स ही लेंगे। फिर जैसे देखिए एक हम पोलिनोमियल बना रहे हैं ना, क्या एक पोलिनोमियल बना रहे हैं। ठीक है, 3 कांस्टेंट हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2, ये मेरा पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब इस 4 सिंबल का यूज आया कि नहीं आया, सबसे पहले देखेंगे। प्लस का यूज आया, माइनस का यूज आया, ठीक है, मल्टीप्लाई का यूज आया। ठीक है, डिवाइड का यूज नहीं लिए। ठीक है, अगर जिसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये पहले इसको रहने देते। ठीक है, ये मेरा एक पोलिनोमियल हो गया। इसी को अब डिवाइड का भी यूज आ सकता है, दूसरा पोलिनोमियल में देख लेते हैं, डिवाइड का यूज भी कर लेते हैं सेकंड पोलिनोमियल में। 3x स्क्वायर प्लस 3x अपॉन 5 प्लस 9, इस पोलिनोमियल में हर एक चीज़ का यूज आ गया। यहाँ पे हम लोग माइनस कर लेते हैं। ठीक है, इस पोलिनोमियल देखिए प्लस का भी यूज आ गया, माइनस का भी यूज आ गया, मल्टीप्लाई का भी यूज आ गया, डिवाइड का भी यूज आ गया। ठीक है, हम लोग इस पोलिनोमियल में हम लोग हर एक चीज़ को यूज कर लिए, चारों सिंबल को यूज कर लिए। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो हम बताए थे मेनी टर्म्स, ठीक है ना, बहुत सारा टर्म्स। तो देखिए इस पोलिनोमियल में कितना टर्म्स है, ये एक टर्म्स, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है तो इसको एक ही टर्म मानेंगे। एक टर्म हो गया, 2 टर्म हो गया, 3 टर्म हो गया, इसमें भी 3 टर्म है। तो यही तो है, यही तो पोलिनोमियल है। अब पोलिनोमियल इसको भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, पोलिनोमियल इसको भी बोल सकते हैं। देखिए 2 ऐसे ले लेते हैं इसको, 2x टू द पावर 10 प्लस 3x टू द पावर 9 माइनस 4x टू द पावर 8 प्लस x टू द पावर 7 अपॉन यहाँ पे लिख लेते 5 माइनस x टू द पावर 6 7 प्लस x टू द पावर 5 प्लस 6 डॉट डॉट। ये भी मेरा क्या होगा, ये भी पोलिनोमियल होगा। ठीक है, ये भी मेरा पोलिनोमियल होगा। क्यों पोलिनोमियल होगा, क्योंकि पोलिनोमियल कहा क्या रहा है, पोलिनोमियल, दैट मीन्स मेनी टर्म्स। उसमें बहुत सारा टर्म्स होना चाहिए। देखिए इसमें भी बहुत सारा टर्म है कि नहीं, इसमें भी बहुत सारा टर्म है। और वो टर्म जो बनेगा वो क्या चीज़ से बनना चाहिए, एक्सप्रेशन, दैट मीन्स बनेगा। ये जो मेनी और टर्म्स जो बनेगा ये क्या चीज़ से बनना चाहिए, कांस्टेंट और वेरिएबल से मिल के बनना चाहिए। यही तो बना हुआ है। ये भी पोलिनोमियल मेरा हो गया, ये भी पोलिनोमियल हो गया और ये भी पोलिनोमियल होगा। दैट लेकिन आपको क्या होगा ना, ये पोलिनोमियल आपको पढ़ने के लिए नहीं दिया होगा। ठीक है, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 9th स्टैंडर्ड में क्या होगा ना कि ये वाला सिर्फ कॉमन सा पोलिनोमियल आप लोग को पढ़ने के लिए देगा। ठीक है, ये हो गया।
तो हम लोग अब समझ गए कि पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग कुछ पोलिनोमियल यहाँ पे लिखते हैं और आपको बताना है कि वो पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ, ठीक है, तो पहला पोलिनोमियल हम लोग लिख लेते हैं ना, एक्स के फॉर्म में इस बार हम पोलिनोमियल लिखेंगे तो एक्स लिखते, एफ एक्स लिख लिए और लिखेंगे ना 4x³ माइनस 3x² प्लस 2, पहला पोलिनोमियल हम लोग ले लिए। सेकेंड में ले लेते हैं ना जो इसको hx मान लेते हैं, तो ये पोलिनोमियल हम लोग मान लेते हैं ना क्या, 6x⁴ माइनस 8x प्लस 9 8x² प्लस 9x माइनस 2, ये चीज़ हो गया। थर्ड पोलिनोमियल हम वो मान लेते हैं ना क्या, इसको g के रूप में मान लेते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे अब क्या करेंगे ना, अब x वाला नहीं लेते, ठीक है, अब कोई हम लोग दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं। तो वेरिएबल इस पर हम क्या ले, बाई चलिए मान लेते हैं, तो बाई मानेंगे ना तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं ना 2y² प्लस 3, ये हो गया। 4 पोलिनोमियल ले लेते हैं ना, आई मान लेते हैं, इसको जेड से मान लेते, ठीक है, z⁴ 5 प्लस 3z² प्लस 4z प्लस 9, ये हो गया मेरा पोलिनोमियल, ठीक है। हम लोग 4 पोलिनोमियल, 4 मतलब 4 पोलिनोमियल हम मान लिए, ठीक है। एक x के रूप में माने तो एफ एक्स लिख लिए, एक y, ये हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे f के जगह हम लोग p भी लिख दे सकते हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ पोलिनोमियल का नाम हुआ कि एक px पोलिनोमियल, hx पोलिनोमियल है, gy पोलिनोमियल है, iz पोलिनोमियल, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल को क्या माने, 4x³ माइनस 3x प्लस 2। आप लोग ये हड़बड़ाना नहीं ना कि सर ये x⁴ है, यहाँ पे एक मतलब स्क्वायर कहाँ गया, x का पावर स्क्वायर कहाँ गया। x का पावर जो स्क्वायर होगा, सपोज दैट ये जो स्क्वायर होगा ना, ये स्क्वायर का कांस्टेंट 0 आ गया होगा, ठीक है। तो ये 0 के साथ मिलके ये पूरा डिजिट ही 0 बना दिया, इसीलिए उसका नहीं आया, ठीक है। आप लोग इसके लिए हड़बड़ाना नहीं। ये मेरा पोलिनोमियल हो गया, ठीक है, 5 पोलिनोमियल। अब इसमें आपसे क्या पूछेगा ना, इसमें पूछेगा ना डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। इसमें आपसे क्या पूछ सकता है, फाइंड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, फाइंड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ये तो पोलिनोमियल हम लोग लिख लिए, ठीक है। कैसे बनाए पोलिनोमियल, कुछ देर में हम ये भी देखेंगे ना कि आखिर पोलिनोमियल को पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ पोलिनोमियल लिख लें। अब पूछेगा ना कि इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, ठीक है ना। तो इसका डिग्री, डी मीन्स डिग्री, ऑफ मीन्स ऑफ पोलिनोमियल, DOF इसका क्या होगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिख दिए, ठीक है, DOP। तो इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, तो हम लोग कैसे बताएंगे कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो यहाँ पे देखेंगे ना वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल तो मेरा x है और x का हाईएस्ट पावर क्या है, ठीक है, x का हाईएस्ट पावर क्या, तो यहाँ पे x⁴ दैट मीन्स कुछ नहीं, तो x⁴ 0 होगा। तो यहाँ पे x⁴ 0 है, यहाँ पे x⁴ 1 है, यहाँ पे लेकिन x⁴ 3 है। तो इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसका देखेंगे हाईएस्ट पावर क्या है, तो हाईएस्ट पावर x⁴ 4 है, तो इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, DOP इसका हो जाएगा 4। अब इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना हो जाएगा, तो इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो गया ये 2, और इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, तो इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगा कितना, यहाँ पे वेरिएबल मेरा y था तो y का पावर देख ले, यहाँ पे वेरिएबल क्या है मेरा z है, तो z का पावर क्या है सबसे ज़्यादा 5 है। तो ये मेरा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल ये हो गया, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए ना, पहले पोलिनोमियल भी देख लिए कि वेरिएबल के रूप में है, ठीक है, एक्सप्रेशन भी लिखा हुआ, और फिर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जान गए कि जिस मतलब कि कहने का मतलब है ना कि जो हाईएस्ट पावर दिखे ना, वेरिएबल पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर दिखेगा वो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ना क्या कि पोलिनोमियल आखिर होते हैं कितने तरीके के, ठीक है, पोलिनोमियल आखिर होते हैं कितने तरीके के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। How many
टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल, ठीक है। पोलिनोमियल आखिर कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले हम लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है ना, कुछ ही पढ़ना, दो। तो सबसे पहला जो आ जाता है ना, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल ऐसे बहुत सारे होते हैं। लीनियर पोलिनोमियल, तो लीनियर पोलिनोमियल किसको बोलते हैं? ठीक है, तो वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल वन हो। अभी हम लोग बताए थे ना, अभी मैं बताया था कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल किसका होगा? तो जिस पे हाईएस्ट पावर वन रहेगा उसी को वन डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बोलेंगे। तो वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो? वन हो। तो अब जैसे देखेंगे, जिसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल वन हो, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कौन सा हो जाएगा? तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल वन हो, तो यहाँ पे एक लिख लिए 2x + 3। इस पोलिनोमियल का डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है? वन है। हाईएस्ट पावर इस पे क्या है? x पे हाईएस्ट पावर। इसको लिख लेते हैं, इसका डिफिनीशन भी हम लोग लिख लेते हैं। द पोलिनोमियल which has one degree of polynomial। ठीक है, द पोलिनोमियल विच हैज वन डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, उसी को बोलते हैं, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल एग्जाम्पल क्या आ जाएगा मेरा? एग्जाम्पल आ गया 2x + 3। इसका क्या है? इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या? वन है, क्योंकि एक वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? वन है, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं हम लोग। सेकंड में आ जाएगा ना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो इसका क्या हो जाएगा ना? द पोलिनोमियल which has second degree of polynomial। सेकेंड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। तो एग्जाम्पल में इसका क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल में आ जाएगा ना इसका सेकेंड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल किसको बोलते हैं? देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2x⁴ देंगे + 3x - 5। ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया सेकेंड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है? 2 है, सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं 9x² + 5, ठीक है। ये हो गया। इसका भी वेरिएबल का पावर हाईएस्ट क्या है? 2 है, सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल ये हो गया। दैट मीन्स क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। 5x + 9 होगा कि नहीं? 5x + 9 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा कि नहीं? तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि x⁴ है। ये कौन सा पोलिनोमियल हो जाएगा? ये लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। ये पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि x⁴ है। दैट मीन्स ये लीनियर पोलिनोमियल हो गया, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। इसको मिटा ही देते हैं यहाँ से। ओए गिर गया। हाँ, थर्ड में आ जाते हैं। थर्ड में क्या बोलेंगे ना? क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल्स, तो क्यूबिक पोलिनोमियल्स किसको बोलेंगे? जाहिर सी बात है, हम लोग डायरेक्ट एग्जांपल ही देख लेते हैं। जिसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो? 3 हो। एग्जांपल देख लेते हैं 3x⁴ + 4x + 9, या फिर 5x⁴ + 9x² - 2x + 6। ये हो गया। कहीं कहीं पे हम लोग माइनस भी कर लेते हैं, बेटर रहेगा, अच्छा लगेगा। हाँ, ये हो गया मेरा
क्यूबिक पोलिनोमियल। फोर्थ में क्या आ जाएगा, तो फोर्थ में आ जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो, 4 हो, उसी को बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो यहाँ पे देख लेते हैं ना, ये हो गया 4x⁴ प्लस 9x² -3, ये हो गया। या फिर 6x⁴ प्लस 9x -8, ये हो गया मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए ना कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बस यहीं तक बाई क्वाड्रेटिक तक पढ़ना है, मतलब कि लीनियर पोलिनोमियल पढ़ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ना, क्यूबिक पोलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक। तो लीनियर किसको बोलते हैं, जिसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 1 हो, क्वाड्रेटिक जिसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 हो, क्यूबिक जिसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 3 हो, और बाई क्वाड्रेटिक जिसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 4 हो। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पोलिनोमियल को टर्म्स के आधार पे बांटेंगे। ठीक है ना, टर्म्स के आधार पे उसका नेम देंगे कि अगर जो एक टर्म का है, जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, पोलिनोमियल ही ना बोले थे, पोली प्लस नोमियल। ठीक है, पोली प्लस नोमियल। तो ये नोमियल्स मीन्स क्या था, नोमियल मीन्स था ना टर्म्स। ठीक है, तो अब हम लोग टर्म्स के डिग्री के आधार पे तो देख लिए कि कितना पोलिनोमियल होता है, अब हम लोग टर्म के आधार पे देखेंगे। ठीक है ना, कि कितना पोलिनोमियल होता है। तो सबसे पहले होता है ना क्या, कि मोनोमियल। मोनोमियल, तो मोनोमियल किसको बोलेंगे ना, मोनोमियल वैसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो। ठीक है ना, सिर्फ एक ही टर्म आपको हम लोग बता दिए थे क्या होता है। ठीक है, तो द पोलिनोमियल which has only one term is called मोनोमियल। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। वैसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ वन ही टर्म हो, उसी को मोनोमियल बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे लिख दिया ना, सिर्फ 4x², सिर्फ 4x², ये एक टर्म है कि नहीं, एक ही टर्म है। या फिर एग्जाम्पल हो गया ना 3x³ एक ही टर्म है, या फिर 9x एक ही टर्म है, या फिर 4, या फिर -3x², या फिर -2x²। ये सब में क्या है, सब एक ही टर्म का ना, ये भी एक ही टर्म का पोलिनोमियल है, ये भी एक ही टर्म का, 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 ये भी, ये सब क्या है, मोनोमियल है। ठीक है, सेकंड में आते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल, तो बाइनोमियल किसको बोलेंगे, द पोलिनोमियल which has two terms is called बाइनोमियल। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, जिसमें दो ही टर्म हो। ठीक है, तो एक हम ले लेते हैं ना 3x + 2, ये पोलिनोमियल है। ठीक है ना, जिसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या 1 है, और इसमें कितना टर्म है, 2 टर्म है, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। ठीक है, 2 टर्म वाला पोलिनोमियल हो गया। एक हो जाएगा 9x² + 8, इस पोलिनोमियल में भी 2 टर्म है। एक हम लोग मान लेते हैं 6x³ + 4, ये हो गया 2 टर्म, 9x³ - 8, ये हो गया।
-6x³ प्लस 7x²। ठीक है, दो टर्म हो गया, इसमें भी दो टर्म, एक टर्म दो टर्म, इसमें भी दो टर्म, एक टर्म दो टर्म, इसमें भी दो टर्म है, इसमें भी दो टर्म है, इसमें भी दो टर्म है। ठीक है, तो ये सब मेरा क्या हो गया, ये सब मेरा हो गया बाइनोमियल। ठीक है ना, जिसमें दो टर्म होते हैं। जिस पोलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ दो टर्म ही होंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं थर्ड, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल the polynomial which has three terms is called trinomial। ट्राइनोमियल्स, एग्जाम्पल देखते हैं, दिख रहा है ना, जी हाँ बिल्कुल दिख रहा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वैसा पोलिनोमियल जिसमें कितना टर्म हो, सिर्फ और सिर्फ तीन टर्म हो। देखते हैं, 3x² - 2x + 8, कितना टर्म, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, -3x⁴ - 9x + 8, इसमें भी तीन टर्म है, एक टर्म हो गया, दो टर्म हो गया, तीन टर्म हो गया। 9x² + x - 2, इसमें भी कितने टर्म है, तीन टर्म है। ये भी हो गया क्या मेरा, ये भी हो गया ट्राइनोमियल। बस, तो मेरे को सिर्फ मोनोमियल पढ़ना, बाइनोमियल पढ़ना, ट्राइनोमियल पढ़ा। तो जिस पोलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ एक टर्म रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। जिस पोलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ दो टर्म रहेंगे उसको बोलेंगे बाइनोमियल। और जिस पोलिनोमियल में तीन टर्म रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। बस हो गया। अब हम लोग देखेंगे ना कांस्टेंट पोलिनोमियल किसको बोलते हैं। ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल किसको बोलेंगे, द पोलिनोमियल which has the polynomial which has only constant terms, only constant term is called कांस्टेंट पोलिनोमियल। कह रहा ना क्या कि वैसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वाले टर्म हो बस, और उसके अलावा वेरिएबल वाला टर्म नहीं हो। ठीक है, ध्यान रखना, वैसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वाला ही टर्म हो उसी को बोलेंगे क्या, कांस्टेंट पोलिनोमियल। एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल -4 लिख दिए, ये क्या मोनोमियल है लेकिन है पोलिनोमियल। और कौन सा पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है। ऐसा हम लोग करके लिख लेते हैं, ये पहला एग्जांपल हो गया आप लोग का -4। सेकंड में क्या लिख लेते हैं, 8, कांस्टेंट पोलिनोमियल, सिर्फ एक ही टर्म है और एक टर्म है सिर्फ, इसीलिए मोनोमियल भी हो गया। -9/4, ये सब हो गया क्या, ये सब कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा। ठीक है, अब एक हम लोग का आता है ना क्या, जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल, तो जीरो पोलिनोमियल किसको बोलेंगे, वैसा पोलिनोमियल जिसमें जीरो। तो ये हो गया, ये जीरो क्या है, जीरो एक तरीके से जीरो पोलिनोमियल है। ठीक है,
जीरो क्या है, तो जीरो एक तरीके से पोलिनोमियल, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो पोलिनोमियल। जीरो को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो को हम लोग बोलेंगे जीरो पोलिनोमियल, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे ना, अब हम लोग यहाँ पे कुछ पोलिनोमियल्स यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना, और उसको पकड़ेंगे कि आखिर किसको पोलिनोमियल बोलेंगे और किसको पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। अब हम लोग पकड़ेंगे क्या कि कौन सा पोलिनोमियल अब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या किए ना, यहाँ पे हम लोग कुछ पोलिनोमियल लिखे हैं, ठीक है, कुछ पोलिनोमियल लिखे हैं। एक्चुअली कुछ मतलब इसमें कुछ भी ऐसा भी है जो पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग को पकड़ना है कि पहला पोलिनोमियल है कि नहीं, सेकंड वाला पोलिनोमियल है कि नहीं, थर्ड पोलिनोमियल है कि नहीं, ऐसे करके पकड़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट वाले आखिर पोलिनोमियल है कि नहीं, ये पोलिनोमियल है कि नहीं। तो देखते भाई 4x³ + 9x + 2 बिल्कुल सही दिख रहा है मेरे को, पोलिनोमियल है। तो ये पोलिनोमियल है मेरा, ठीक है। फर्स्ट वाला मेरा क्या हो गया, पोलिनोमियल होगा। सेकंड वाला को देखेंगे तो सेकंड वाला भी देख रहे हैं ना क्या, सेकंड वाला भी मेरा क्या है, ये भी पोलिनोमियल है। सेकंड वाला भी देख रहे हैं 3/q, यहाँ पे वेरिएबल क्या बाई है, तो 3/q + √3/² - 2, ये भी मेरा पोलिनोमियल है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा देखेंगे, गौर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे गौर करेंगे ना क्या कि यहाँ पे क्या है, 3 है और x⁴ हम लोग क्या लिखते हैं ना, रूट को हम लोग पावर में लिख देते हैं। तो x पे पावर यहाँ पे कितना आ गया, 3x⁴ 1/2 हो गया और +9, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ये जो रूट था ना ये 3 पे था, बाई पे कोई रूट नहीं है, ठीक है ना, बाई पे पावर है, स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे x पे वेरिएबल पे पावर है, लेकिन वेरिएबल पे पावर क्या, फ्रैक्शन है, ठीक है। वेरिएबल पे पावर तो है लेकिन पावर क्या चीज़ में, फ्रैक्शन में। तो कभी भी पावर जो वेरिएबल पे पावर है ना, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जो वेरिएबल पे पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स ये मेरा पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, तो वेरिएबल पे जो पावर है ना वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब इसको देखते हैं, तो ये भी मेरा पोलिनोमियल है। ये कौन सा पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलो या फिर मोनोमियल बोलो, ठीक है, ये भी मेरा पोलिनोमियल है। अब इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये 8z⁴ + 4/3z - √3, इस पे भी ये भी मेरा क्या है, ये भी पोलिनोमियल है। इसको देखते हैं, ये भी मेरा क्या है, ये ध्यान देना, ये मेरा पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं ये मेरा पोलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो x पे पावर कितना हो जाएगा, x पे पावर 1/3 आ जाएगा, +-9x और +3। और इसी कारण है कि x⁴ फ्रैक्शन है, x पे पावर फ्रैक्शन है। अगर जो कोई इंटीजर होता है x पे पावर, तो वो मेरा पोलिनोमियल कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये मेरा x पे पावर 3 है, पोलिनोमियल है। यहाँ पे भी y⁴ है, कहीं पे जो वेरिएबल है उस पर कहीं पे पावर फ्रैक्शन है, नहीं है ना, फ्रैक्शन, यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया, दैट मीन्स ये पोलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे तो बाई है ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे भी x⁴ 0 है, ठीक है, ये भी मेरा फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है, ये भी मेरा फ्रैक्शन नहीं है, x⁴ 0 है। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी मेरा इंटीजर ही है, लेकिन यहाँ पे क्या मेरा वेरिएबल पे पावर ये हो गया। अब ये वाला देखते हैं, तो इसको क्या करते हैं ना, ये जो वेरिएबल है ना उसको हम लोग ऊपर लेके आते हैं। तो ऊपर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3x² - 5x⁴, ये वेरिएबल नीचे, वेरिएबल को ऊपर लाएंगे तो पावर -1 में चला जाएगा और +8। तो ये मेरा क्या हो जाएगा ना, ये भी मेरा पोलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये मेरा पोलिनोमियल, क्योंकि वेरिएबल पे पावर जो है ना वो माइनस में चला गया, ठीक है। तो आप लोग किसको किसको पोलिनोमियल नहीं बोलोगे, तो सबसे पहले आप लोग उसको पोलिनोमियल नहीं बोलोगे ना जिस पे वेरिएबल पे पावर फ्रैक्शन नहीं जाए और वेरिएबल पे पावर निगेटिव नहीं जाए, ठीक है ना। अगर जो वेरिएबल पे पावर अगर जो निगेटिव चला गया या फिर फ्रैक्शन में चला गया तो वो मेरा पोलिनोमियल नहीं होगा। उसके अलावा मेरा सब क्या होगा, सारा का सारा पोलिनोमियल होगा, ठीक है। तो अगर जो कोई एक्सप्रेशन अगर जो दिया रहेगा, सपोज दैट कोई एक्सप्रेशन मेरा दिया रहेगा, तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ब्रेक करके देखेंगे, ठीक है ना। इस फॉर्म में ब्रेक होना चाहिए, इस फॉर्म में ब्रेक करेंगे या फिर इस फॉर्म में ब्रेक करेंगे, ठीक है ना, या फिर यहाँ पे दिया होता। तो इसको क्या किए, वेरिएबल को हम लोग ऊपर लाएं, और जब ऊपर लाए वेरिएबल को तो देखें x पे पावर माइनस है, ठीक है ना। तो ये मेरा पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 2a बना के देखेंगे, ठीक है ना, 2a सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 2a, तो पहला नंबर में कर रहा है ना, पहला क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल, ठीक है ना, इन केस ऑफ पोलिनोमियल राइट इट्स डिग्री। मतलब कर रहा है ना विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल, मतलब कि कौन सा पोलिनोमियल है और इसमें पोलिनोमियल है, तो ठीक है।
उसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहा है ना, पहला क्वेश्चन क्या रहा कि x टू द पावर 5 माइनस 2x स्क्वायर, सॉरी 2x क्यू है प्लस x है प्लस √3 है, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है ये पोलिनोमियल है कि नहीं, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है पोलिनोमियल है मेरा। सबसे पहले क्या देखना है, पोलिनोमियल के लिए मेरे को देखना है ना कि x पे पावर, वेरिएबल पे पावर निगेटिव तो नहीं है, ठीक है। तो वेरिएबल पे पावर देखेंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, निगेटिव नहीं है। अब देखेंगे ना वेरिएबल पावर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन भी नहीं है, दैट मीन्स से क्या पोलिनोमियल है, इट इज पोलिनोमियल। तो ये मेरा क्या है, इट इज पोलिनोमियल, ठीक है। अब इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बताना है, तो इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इसका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर क्या 5 है, तो इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 5 हो गया, ठीक है। अब मेरा देखना है क्या, सेकेंड नंबर क्वेश्चन हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बाई टू द पावर 3 प्लस √3/, ये पोलिनोमियल है कि नहीं, पावर देखेंगे, पावर यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स इट इज पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल है। और इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इसका क्या हो जाएगा, वेरिएबल पे पावर क्या है, तो 3 है ना, तो ये हो गया 3 पोलिनोमियल। थर्ड नंबर देखेंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, टी पे पावर 2 माइनस 2/5t प्लस √5, ठीक है, ये करा ना। अब इसका देखेंगे ना, ये पोलिनोमियल है कि नहीं, तो वेरिएबल मेरा t है ना, तो t का पावर देखेंगे, फ्रैक्शन भी नहीं है ना ही निगेटिव है, तो ये भी मेरा क्या होगा, ये भी पोलिनोमियल मेरा होगा। और इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इसका क्या हो जाएगा, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2 है ना, तो ये इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 हो गया, ये हो गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन का रहना x टू द पावर 10 माइनस 1, तो इसका क्या ये पोलिनोमियल है कि नहीं, ये भी मेरा क्या हो जाएगा पोलिनोमियल, क्योंकि पावर तो इंटीजर है, तो ये पोलिनोमियल, इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगा इसका 100, ठीक है। ऐसे ही करा क्वेश्चन, फिर आगे का रहना नेक्स्ट वाला भी पोलिनोमियल है, 1/√2x² माइनस √2x प्लस 2, ये भी क्या है, ये भी एक पोलिनोमियल है, इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे ही आपका देखिए फोर्थ नंबर, सॉरी सिक्स्थ नंबर वाले, सिक्स्थ में क्या करा ना, x टू द पावर -2 प्लस 2x टू द पावर -1 प्लस 3। अब मेरे को ये बताओ कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं, तो नहीं ये पोलिनोमियल नहीं, क्योंकि x टू द पावर यहाँ पे क्या दे दिया, निगेटिव दे दिया, और यहाँ पे भी निगेटिव है, तो जाहिर सी बात है अगर जो वेरिएबल पे पावर क्या फ्रैक्शन में या फिर निगेटिव होगा तो वो पोलिनोमियल क्या कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, ये पोलिनोमियल मेरा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा ना 1 है, ये भी पोलिनोमियल है आपका। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर कहाँ पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आ जाएंगे। 9 में क्या करा, तो कह रहा ना x² अपॉन 2 x टू द पावर 2 अपॉन 2 माइनस 2 x टू द पावर -2, ठीक है, ये करा। अब इसको क्या करेंगे ना हम लोग, थोड़ा सा इसको ब्रेक कर लेंगे, ये जो वेरिएबल है ना उसको ऊपर लेके चलाएंगे, तो देखते हैं क्या होता है। तो x टू द पावर 2 अपॉन 2 माइनस 2 और x टू द पावर -2 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया ना कि ये जो वेरिएबल है ना इस पे पावर निगेटिव आ गया, इसीलिए क्या हो गया, पोलिनोमियल नहीं होगा ये, ठीक है। जब पोलिनोमियल होगा ही नहीं तो डिग्री कहाँ से आएगा फिर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं ना क्या, ये फोर्थ नंबर को, सॉरी 14th नंबर क्वेश्चन। तो क्या करा, x टू द पावर 4 माइनस 3 नहीं है, x टू द पावर 3/2 है, x टू द पावर 3/2 प्लस x माइनस 3, ये हो गया। अब क्या है ना कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि x पे पावर कितना है 3/2 फ्रैक्शन में ना, इसलिए ये भी पोलिनोमियल मेरा नहीं होगा। तो x पे पावर यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है, ऐसे होगा। और फिर ये 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा ना 2x³
प्लस 3x² प्लस √x -1, ये पोलोनोमियल होगा। तो यहाँ पे भी पोलोनोमियल नहीं होगा, क्योंकि अगर जो इस रूट को हटाएंगे तो x पे पावर कितना जाएगा, x पे पावर मेरा 1/2 चला जाएगा, ये फ्रैक्शन में हो गया ना, दैट मीन्स ये भी मेरा पोलोनोमियल नहीं होगा। जब पोलोनोमियल नहीं होगा तो डिग्री भी इसका नहीं होगा, ठीक है, ये हो गया। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सेकेंड नंबर में कह रहा है ना, आइडेंटिफाई कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल फ्रॉम ऑफ द फ्लोइंग। मतलब कह रहा है ना कि कौन सा लीनियर है, कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल है, ठीक है ना। तो देखेंगे सबसे पहले सेकेंड का फर्स्ट, यार चलता ही नहीं है सही से, ये हो गया। देखेंगे फर्स्ट में क्या कर रहा है ना कि -7 + x, ठीक है। तो ये क्या क्या, सबसे पहले 2 टर्म दिया, तो मेरे को तो लीनियर पूछ रहा है ना, लीनियर में तो क्या होगा, लीनियर में सिर्फ तो ये यहाँ पे लीनियर हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये लीनियर पोलोनोमियल हो जाएगा। ये कौन सा पोलोनोमियल हो जाएगा, तो लीनियर पोलोनोमियल, क्योंकि डिग्री ऑफ पोलोनोमियल यहाँ पे 1 है। देखेंगे डिग्री ऑफ पोलोनोमियल इसका क्या है, डीओपी हम लोग देख लेंगे, डीओपी क्या है इसका, डिग्री ऑफ पोलोनोमियल 1 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो गया लीनियर पोलोनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। सेकंड नंबर में क्या करा ना, 6/, क्या 6/, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के क्या हो गया, यहाँ पे वेरिएबल मेरा बाई है, तो डीओपी मेरा यहाँ पे हो गया ना 1, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी मेरा लीनियर पोलिनोमियल कहला जाएगा। थर्ड नंबर में क्या करा, तो थर्ड नंबर में क्या है ना, -z⁻³ है, तो यहाँ पे देखेंगे ना डीओपी, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल में कितना है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल ही मेरा कहला गया। फोर्थ में क्या करा ना, फोर्थ में मेरा करा 1 -by-/3, ठीक है। यहाँ पे मेरा डीओपी क्या कहला जाएगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल मेरा कहला गया यहाँ पे 3, तो ये भी क्या है मेरा, ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब हम लोग वैसे ही आपसे बन जाएगा सारा, ठीक है ना। हम लोग देख लेंगे ना क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या कर रहा है, तो 8 में -13 है, ठीक है ना। अब ये देखो 13 है सिर्फ, ठीक है ना, वो भी -13 है, तो 13 क्या है, 13 कोई कांस्टेंट नंबर है, ठीक है ना, 13 एक कांस्टेंट नंबर है, इसीलिए ये क्या कहला जाएगा, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल ही कहला जाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल कहला जाएगा। ये कांस्टेंट भी पूछ ही रहा है, कांस्टेंट पोलिनोमियल ही कहला गया, हो गया। तो सेकंड नंबर आपसे सारा हो जाएगा। अब थर्ड नंबर देखेंगे क्वेश्चन। आप लोग थर्ड नंबर बनाने से पहले क्या है ना, एक चीज देख लो यहाँ पे, ठीक है, क्या है ना, कॉफिशिएंट, ठीक है ना, कॉफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं ना, एक हम पोलिनोमियल लिख लेते हैं, 3x⁴ - 5x³ प्लस 3/2x² -9x + 2, ये चीज़ लिख ली। अब इसमें पूछेगा ना कॉफिशिएंट, ठीक है ना, कॉफिशिएंट किसका, तो फाइंड, पहला पूछ सकता है ना, पहला क्वेश्चन आपसे कर सकता है क्या, फाइंड द कॉफिशिएंट, फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ x⁴। x⁴ का कॉफिशिएंट क्या होगा, तो x⁴ के साथ कांस्टेंट कौन सा है, कांस्टेंट 3 ना, तो ये जो 3 हो गया ना, ये कॉफिशिएंट हो गया, x⁴ का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया। अब आपसे पूछेगा फाइंड द कॉफिशिएंट, फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ x²। x² का कॉफिशिएंट क्या होगा, ठीक है, x² का कॉफिशिएंट क्या होगा, तो x² के साथ क्या है, x² के साथ मेरा ये ना है 3/2 है, तो ये 3/2 क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट हो जाएगा x² का, ठीक है। आपसे पूछ सकता ना, फाइंड
द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? -9 है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 9 नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान देना कि 9 नहीं है, -9 है यहाँ पे, तो ये -9 हो गया, ठीक है। या फिर एक्स क्यू का कोफिशिएंट पूछता तो क्या बोलेंगे? अगर जो वही पूछेगा कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है? तो एक्स क्यू का कोफिशिएंट -5 हो गया, ठीक है। और इसी में पूछेगा ना कि कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट हो गया 2, ये जो हो गया 2 हो गया कांस्टेंट। वही पूछेगा कांस्टेंट पोलिनोमियल, सॉरी कांस्टेंट पोलिनोमियल नहीं, कांस्टेंट पूछेगा। कांस्टेंट मेरा हो गया 2, ये चीज हो गया, यही चीज पूछेगा आपसे, ठीक है। वही थर्ड में कह रहा है ना, क्या थर्ड में कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, देखिए ठीक है। कह रहा ना द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इन, किस में पूछ रहा है जी? तो x + 3x² - 5x³ + x⁴। इसमें पूछा किसका कोफिशिएंट पूछा, तो x⁴ का कोफिशिएंट क्या है? तो x⁴ का कोफिशिएंट क्या हो गया? तो x⁴ का कोफिशिएंट -5 है, तो -5 हो गया। सेकंड में क्या कर रहा है? सेकंड में पूछ रहा है ना -3 - 2√2x + 6², ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि x का कोफिशिएंट क्या होगा? x का कोफिशिएंट यहाँ पूछ रहा है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो -2√2, क्योंकि x के साथ क्या है? यही तो है, -2√2 है x के साथ, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हो गया? 2√2, तो आपसे 3 भी बन जाएगा। फोर्थ में क्या बोल रहा है ना, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। हाँ, फोर्थ थोड़ा सही बोल रहा है। पहले तो आपको फोर्थ में क्या करना पड़ेगा ना कि डिग्री आपको, दैट मीन्स पोलिनोमियल के फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। वहां से आपको फिर डिग्री निकालना पड़ेगा। फोर्थ का फर्स्ट देखते हैं क्या कहा। पहला क्वेश्चन है ना 4x - 5x² + 6, दिख रहा है जी? बिल्कुल, 6x³ / 2x, ये चीज है, ठीक है। तो कर रहा ना क्या, इसको सबसे पहले हम लोग पोलिनोमियल के फॉर्म में लिख लेंगे। देखते हैं पोलिनोमियल के फॉर्म में लिख के भाई, ये जो 2x है ना हम लोग सारे पे बांट लेंगे, 2x को बांट लेंगे सब पे, तो ये 4x / 2x - 5x² / 2x + 6x³ / 2x, ये चीज़ हो गया। अब क्या करेंगे ना, x से x कैंसिल, और ये 2 से 4 बार में 2 बार में कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे भी कैंसिल होगा ना, तो एक x कट जाएगा ना, तो यहाँ पे 2 - 5/2, और ऊपर पावर 2 था x², नीचे x था, तो एक x कट गया, तो x बचा सिर्फ, फिर प्लस ये कितना बार में? 3 बार में कैंसिल हो जाएगा ना, तो 3 हो गया, 2 से 6 3 बार में कट गया, और ऊपर x क्यों है, नीचे x है, तो एक x कट जाएगा ऊपर भी, तो 2 बच जाएगा ना, तो x² हो गया। दैट मीन्स देखो ये पोलिनोमियल के फॉर्म में आ गया कि नहीं, ठीक है ना, ये पोलिनोमियल के फॉर्म में आ गया। बस देखो x² x, बस यही तो मेरे को लाना था, यही पोलिनोमियल के फॉर्म में तो लाना था, तो पोलिनोमियल के फॉर्म में आ गया। अब इसका हम लोग क्या बता सकते हैं? DOP बता सकते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो गया 2, ठीक है। अब हम लोग देख लेंगे वैसे ही करके। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड में वैसे ही है, मल्टीप्लाई कर देना, अंदर लेके चल जाना है। बाई स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे ना, अंदर लेके चल जाएंगे, तो बाई क्यू माइनस बाई टू द पावर 5 हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें भी हो जाएगा। इसको भी कर लेते हैं, 3x - 2 × 2x³ + 3x²,
ये चीज़ हो गया। क्या करते हैं ना, हम इसको अंदर लेके चले जाते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा 6x⁴, ये इससे कितना हो जाएगा +9x3। फिर ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 है, -2 और ये 2x³ के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4x³ और फिर ये माइनस हो जाएगा 6x², ठीक है। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं, जो सेम पावर है उसको साथ में कर देते हैं। तो x⁴ कहीं पे नहीं है तो 6x⁴, ये 9x⁴ -4x⁴, तो 5x⁴ और फिर माइनस ये 6² हो गया। अब इसका क्या, पोलिनोमियल के फॉर्म में तो आ गया। अब इसको क्या करेंगे, अब इसका DOP, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, इसका क्या होगा, तो हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 4 है ना, तो इसका DOP कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इसका 4 हो गया। वैसे ही करा, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही करा है, ठीक है। फिर 5 नंबर में करा है ना, गिव एन एग्जांपल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 5, मोनोमियल। देख लेते हैं 5 का भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए 5 का फर्स्ट में क्या कर रहा है ना, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 5, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ पे पूछा क्या मेरे से, मोनोमियल पूछा, ठीक है ना। तो मोनोमियल किसको बोलते हैं, वैसा पोलिनोमियल जिसमें 1 डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, मतलब दैट मीन्स 1 टर्म हो, वैसा पोलिनोमियल जिसमें 1 टर्म हो। और उसमें भी 5 तो 1 टर्म है, तो मेरा क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ही टर्म है, लेकिन उसमें क्या हो जाना चाहिए, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 5 होना चाहिए। तो हम लोग ऐसे भी लिख देंगे, 4 लिख लेते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल पावर 5, ठीक है। ये हो गया मेरा, ठीक है। मोनोमियल ये एक ही टर्म तो है, इस पोलिनोमियल में एक ही टर्म है और प्लस इसका डिग्री भी क्या 5 है। या फिर हम लोग ये भी लिख लेंगे 9/5, ये पावर आपको देना जरूरी है क्योंकि डिग्री बोल दिया 5 होना चाहिए, ठीक है ना। या फिर ऐसे भी लिख लेंगे x⁵ या फिर -3x⁵, कुछ भी हो जाएगा, ये दे दो, ये दे दो, ये कोई भी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही आपको 6 में 5 में और सब करना, 6 में क्या करना ना, रीराइट द फॉलोइंग पोलिनोमियल इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, ठीक है। देख लेते हैं 6 में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो पहला पोलिनोमियल मेरा दे दिया गया कि x - 2x² + 8 + 5x³, ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग अरेंज करके लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे जो पावर, जो मतलब जो वेरिएबल का पावर सबसे ज़्यादा है, जो वेरिएबल का पावर सबसे ज़्यादा है ना, उसको हम लोग पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे देख लेंगे वेरिएबल के पे पावर सबसे ज़्यादा किसका है, तो वेरिएबल पे पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 3 है, तो सबसे ज़्यादा पावर इसका है ना, तो पहले इसको लिख लेंगे, दैट मीन्स 5x³। फिर स्क्वायर है तो -2x², फिर 1 का है तो +x और फिर +8 लिखेंगे। ये मेरा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है कि वेरिएबल का पावर जैसे जैसे मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर देना, अरेंज कर देना, बस, ठीक है। आपका हो गया ये खत्म। तो एक्सरसाइज आपका RS अग्रवाल से एक्सरसाइज 2A आपका खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।